दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है असम राइफ़ल के बैकग्राउंड के बारे में। और मुझे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, असम राइफ़ल 4th CPC 1 जनवरी 1986 तक MOD आर्मी की तरह 5 रुपये के अंदर से पेंशन, वेतन, सुविधा, उनका लाभ और ऑनरी कैप्टन तक का रैंक असम राइफ़ल में होता था। फिर क्या हुआ? तो आज मैं इसके बारे में उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ जो वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। तो इसका मुख्य कारण था अपीजमेंट यानी कि तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है एक ट्रेड वर्ग को अगर फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को उसमें उस सिस्टम के अंदर नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। जिस तरह से आज GD तथा सिग्नल, नर्सिंग जैसे कई ट्रेड अपने वास्तविक हकों के न मिलने से दुखी हैं, उसी तरह से इससे पहले जो हमारे कुछ ऑफिशियल ट्रेड थे, क्लर्क ट्रेड था, फार्मासिस्ट, साइफर, इन ट्रेडों के साथ भी अपीजमेंट हो रहा था। तो यही एक कारण था कि उनका सही जायज़ हक नहीं मिलने के कारण उन लोगों ने जो है इसके लिए ये मुहिम छेड़ी। और तो इसका जो कारण, मुख्य कारण है कि कुछ लोग जो दूसरा कारण है, कुछ लोग जो पहले GD में भर्ती हुए थे, उसके बाद उनमें कई मैट्रिकुलेट अबव क्वालिफिकेशन के लोग थे। उस समय GD में जो है नॉन मैट्रिक भी भर्ती होती थी। 1985-86 में असम राइफ़ल की कई नई बटालियनों की स्थापना हुई। पहले असम राइफ़ल में इससे पहले 21 बटालियन 21 बटालियन हुआ करती थी। इसके बाद 80s के दशक में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 बटालियन तक की स्थापना हुई। इसके बाद फिर 46 बटालियन तक ये असम राइफ़ल की यूनिटों की संख्या पहुंच गई। तो 80 के दशक में जब नई पलटनें खुलना शुरू हुई तो कई क्लर्क ट्रेड में GD से या अन्य ट्रेडों से भी रिमोस्टेशन होकर जवान क्लर्क ट्रेड में उनका रिमोस्टेशन हो गया, यानी ट्रेड चेंज हो गया। जिन्होंने अप्लाई किया था, जो पढ़े लिखे लोग थे, हाई स्कूल से अबव, तो बहुत सारे ट्रेड के लोग, ज़्यादातर GD के लोग ही मैट्रिक पास जो थे वो लास्ट नाइक क्लर्क में उनका ट्रेड चेंज हो गया, क्योंकि उस टाइम लास्ट नाइक क्लर्क हुआ करता था और सीधा भर्ती जो होता था। जिन्होंने अप्लाई किया था तो वो मैट्रिक पास थे तो वो हो गया था उनका क्लर्क में। GD से हमारे साथ के भी बहुत सारे लोग क्लर्क में गए। ट्रेड चेंज करने के लिए उनका टेस्ट हुआ और वे जो पास हो गए, उन्होंने अप्लाई किया। हालांकि बहुत सारे मैट्रिक पास लोग GD में ही रहे। उस समय GD में अच्छा प्रमोशन था, ऑनरी कैप्टन तक रैंक तक प्रमोशन होता था। हालांकि ड्यूटी हार्ड थी लेकिन प्रमोशन अच्छा था। इसके साथ साथ नई पलटनें खुलने के साथ साथ कई ट्रेड भी असम राइफ़ल में इंट्रोड्यूस हुए, जैसे मेडिकल में फार्मासिस्ट, कंपाउंडर इत्यादि। कई लोग जिनके पास फार्मासिस्ट डिप्लोमा था, जो पढ़ के आए थे, वो कई लोगों और उनका जो है फार्मासिस्ट में हुआ। और कई लोग जो है नागालैंड, मणिपुर में भी जो गवर्नमेंट ने उस टाइम अभियान चलाया था कि जो पेपर दे करके क्वालिफाई करके फार्मासिस्ट का डिप्लोमा उनको दिया, और बहुत सारे लोग फिर GD से फार्मासिस्ट में भी चले गए। फार्मासिस्ट जो ट्रेड होता है वो मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की आपूर्ति, उसकी जो
इंडेंटिंग लोकल परचेज का जो बटालियन का होता है, जो एक हौलदार वो जवानों के लिए दवाई की आपूर्ति करते हैं, चाहे वो इंडेंटिंग करके या लोकल परचेज जो भी बजट आता है उसको डील करते हैं। हालांकि ये ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड से जो फार्मासिस्ट भिन्न होता है। नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड जो है जीडी के साथ ऑपरेशन ड्यूटी करता है और आउट पोस्ट में भी नर्सिंग असिस्टेंट डिटेल रहते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट कंपाउंडर ट्रेड को ऑपरेशन और मेडिकल की अन्य ड्यूटी माफ होती थी। उन्हें अपने मेडिकल स्टोर से ही मतलब होता था दवाई की आपूर्ति करना। इस तरह से जब नए ट्रेड का आविष्कार हुआ तो फार्मासिस्ट क्लर्क ट्रेड को प्रमोशन संबंधित बेनिफिट में वहाँ पर अपीजमेंट था। क्योंकि असम राइफल में दोहरी कमान थी, उस समय असम राइफल का ऑफिसर्स का भी जो प्रमोशन था वो भी कमांडेंट तक नहीं होता था, 2IC तक ही होता था। मतलब कमांडेंट नहीं बनते थे, एक अशोक एक स्टार तक ही लगता था। बटालियन के कमांडेंट MOD आर्मी के कर्नल हुआ करते थे और 2IC असम राइफल के अफसर हुआ करते थे, जो 2IC होते हैं। वो अभी भी होता है, लेकिन अभी 2IC जो है कमांडेंट असम राइफल के AR कार्डर अफसर भी बनते हैं। असम राइफल में 80% से ज़्यादा MOD आर्मी ऑफिसर्स डिपुटेशन में आते हैं। तो इस तरह से जब इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड और ऑफिसर ट्रेड के लोगों ने देखा, ऑफिसर ने भी देखा कि असम राइफल में तो आर्मी पूरी तरह आर्मी कमांड नहीं है, लेकिन आर्मी की सुविधा मिलती है। और क्योंकि आर्मी ऑपरेशनल MOD आर्मी ऑपरेशनल कंट्रोल है, तो इन्होंने देखा कि केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जो फार्मासिस्ट ट्रेड का रैंक हवलदार था या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI होता है, क्लर्क भी हवलदार होता है जो CAPF वगैरह में। तो इन्होंने देखा हमारा प्रमोशन अच्छा नहीं है, उन्हें उसमें लॉस है। अफसर भी असम राइफल कार्डर अफसर 2IC तक ही बनता है, जबकि केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में अफसर IG रैंक तक होता है। लेकिन इन्हें DIG तक भी नहीं दिया गया, बल्कि कमांडेंट में ही इनका ट्रेड जो अफसर का जो रैंक ख़त्म कर दिया गया। अफसर तक ही, मतलब कमांडेंट तक ही ये अभी भी बनते हैं। तो इन्होंने मिलकर असम राइफल को केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए अपना अभियान शुरू किया। और सबसे पहला अभियान था हस्ताक्षर अभियान। जवानों से हस्ताक्षर लिए गए कि आप CPO में रहना, पुलिस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है या वर्तमान जो व्यवस्था है इसी में रहना है। तो GD अन्य ट्रेड के लोगों को प्रलोभन में लिया गया। सीधा प्रमोशन पहले हवलदार होगा करके बोला गया। और क्योंकि केंद्रीय जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे दिल्ली, यानी समझ लो इसको दिल्ली पुलिस की कैटेगरी में लाया गया। कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल यानी कि हवलदार ही होता है। इसके बाद जवानों से हस्ताक्षर करवाए गए और हम लोग आउटपोस्ट में हुआ करते थे, तब हमें भी एक हमारे लोगों को भी दिया गया हस्ताक्षर। बहुत सारे लोगों ने साइन किए उसमें। असम राइफल को इस तरह बहुत सारे जवान जो कि जागरूक थे, उन्होंने देखा कि हम तो पुलिस की तरह ड्यूटी नहीं करते हैं, MOD आर्मी ऑपरेशनल कमांड में आर्मी की तरह ड्यूटी करते हैं। तो हमारा असम राइफल का एक अव्वल नंबर का इतिहास है, गारंटी इतिहास है और त्याग परिश्रम का इतिहास है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत चीन युद्ध एक वीरता का इतिहास है। और बहुत सारे लोग जानते थे, हमारे पास सैकड़ों शौर्य चक्र हैं, वीर चक्र हैं, कीर्ति चक्र है, अशोक चक्र है। लेकिन कलम के भगवानों ने, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल ट्रेड ने
ऑफिसर्स भी इसमें शामिल होंगे। तो ये हस्ताक्षर अभियान चलाया और जैसे तैसे इसका प्रपोजल आगे दिया गया होगा और इसे पास करवाया। इसके बाद असम राइफल में प्रमोशन के नाम पर दुखों के बादल छा गए, क्योंकि जो फोर्थ पे कमीशन में जो असम राइफल का फिर वही जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है सिस्टम के से ही हमारा जो पेंशन वेतन प्रमोशन का जो लाभ दिया जाने लगा, क्योंकि जवान 18 साल 20 साल में पहला अभी प्रमोशन होता था और लगातार एमओडी आर्मी ऑपरेशनल कमांड के अंदर विपरीत और कठिन हालातों में सेवा के कारण बहुत सारे योग्य जवान निराश हो गए। उन्होंने प्रमोशन कैडर भी छोड़ दिया। ऐसा सिस्टम बन गया, क्योंकि 20 साल तक 22-23 साल तक भी प्रमोशन नहीं होना, जीडी के एक से एक योग्य जवान निराश हो गए। बहुत से लोगों ने अपना प्रमोशन कैडर ही छोड़ दिया और 20 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट जाना उचित समझा। थोड़ी बहुत पेंशन में ही गुजारा होगा, लेकिन लगातार जंगलों में 20 दशकों तक उन्होंने तंग हो गए। प्रभु भगवान श्री राम भी जो है 14 बरस जंगल में रहे, लेकिन हमारे जवान 20 साल 30 साल 40 साल तक जंगलों में पड़े रहते थे। देश सेवा के नाम पर प्रभु राम ने तो और कारण से किया था, लेकिन ये हमारा देश सेवा से मतलब है। तो उस टाइम असम राइफल में दोहरी नीति, 15 साल के बाद भी पेंशन जा सकते थे। बाद में असम राइफल में इसे 20 साल कर दिया गया, कम से कम पेंशन जाने के लिए 20 साल की सर्विस। और बहुत सारे लोग हमारे 15 साल में ही वहाँ की लगातार दिक्कत, विपरीत और कठिन हालातों को देखते हुए, हालांकि जवान एक परेशानी से नहीं डरता है, लेकिन दुश्मन से नहीं डरता है, लेकिन वहाँ का जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर का लगातार जंगलों में सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े, बारिश, तूफान के बीच में लगातार दशकों तक ऑपरेशन करना, आतंकवादी लड़ाई लड़ना एक संभव नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ के 20 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट आए। बहुत सारे लोग डिस्चार्ज चले गए। बहुत सारे लोग जो है अनुशासनहीनता में जो है आ गए और लगातार वो कई लोग जो अभी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि यार वो जानबूझ के दारू पीते थे या अनडिसिप्लिन काम करते थे, क्योंकि कैसे भी छुटकारा मिले यहाँ से, घर जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिल रही है। 5 साल 10 साल के बाद वो छोड़ छाड़ के या 4 रेडिंग में 4 आ गए, लेकिन वो अभी उनका परिवार दुखी है। और क्योंकि 10 साल 55 दिन से पहले पेंशन मिलती नहीं, तो वो बहुत सारे लोग अभी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि यार मैंने 5 साल नौकरी की, 6 साल की, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, कई लोगों के फ़ोन आए। तो हमने उनको कहा है कि ये जो है इसके लिए हम पता करेंगे क्या हो सकता है और जो भी हमारे से मदद होगी, क्योंकि ये पेंशन में सिर्फ एक जवान का हक नहीं होता है कि उसका परिवार का भी हक होता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था बनी और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड और ऑफिशियल ट्रेड के लोगों को हवलदार, क्लर्क, डायरेक्ट प्रमोशन फिर मिला उनको भी, और फार्मासिस्ट भी डायरेक्ट हवलदार फार्मासिस्ट होता था। उसके बाद इसी तरह से साइफर का भी, लेकिन उन्होंने देखा केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में एएसआई रैंक है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो कि फार्मासिस्ट और क्लर्क ट्रेड इत्यादि ट्रेडों को दिया जाता है, तो उन्होंने अदालत में मुकदमा दर्ज किया और वहाँ से इनको वो प्रमोशन भी मिल गया एज ए वारंट ऑफिसर डायरेक्ट। तो लाखों
रुपये पता चला इनको एरियर सही बेनिफिट मिला, अदालत ने ऑर्डर दिया और असम राइफल कार्डर ऑफिसर भी कमांडेंट तक ही बने और आगे डीआईजी और आईजी तक वो भी वंचित रह गए। हालांकि वो असंतुष्ट थे और क्योंकि केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में आईजी रैंक तक बनते हैं तो बहुत सारे और उनका पेंशन लोग में भी बहुत अंतर होता है। आईजी रैंक आर्मी का मेजर जनरल इक्विवेलेंट होता है। आज भी ऑफिसर्स हमारे ER कार्डर ऑफिसर असंतुष्ट हैं, लेकिन ऐसी जो व्यवस्था बन गई वो भी क्या करें। लेकिन जीडी तथा अन्य प्रमोशन के लोग तड़पते रहे। ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन रैंक ख़त्म हो गया, सूबेदार मेजर तक ही प्रमोशन हुआ और सूबेदार मेजर बटालियन में एक ही बनता है। जबकि चौथे वेतन आयोग से पहले बटालियन में कई लोग ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन तक भी बनते थे, सूबेदार मेजर भी होते थे। खुद हमारे पलटन में कई लोग ऑनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट बन के गए। हालांकि सिविल क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद भी फौज में मेहनत करके फर्स्ट मैप रीडिंग हिंदी वगैरह पास करके टीटी मैट्रिक पास को तो हिंदी फर्स्ट हिंदी माफ़ होती है, लेकिन फर्स्ट मैप रीडिंग ज़रूरत होती है, तो उन्होंने पास किया और ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन सूबेदार मेजर भी बन के गए। लेकिन आज का जवान जो कि उस समय 20 साल में सूबेदार, 25 में ऑनरी लेफ्टिनेंट, 30 साल में ऑनरी कैप्टन इत्यादि बन जाते थे, आज उससे भी कई योग्य लोग 30, 35, 40 साल तक हवलदार में या सिपाही में पेंशन आने को मजबूर है। प्रमोशन और 20 साल में तो पहला ही प्रमोशन हो रहा है, कहीं कहीं तो 23 साल तक भी नहीं हो रहा, तो एक बड़ी विडंबना है। तो ये है असम राइफल इसी व्यवस्था को, क्योंकि पहले हम किसी को इसमें जो है किसी को वो नहीं कर रहे किसी के का, क्योंकि उनका भी जो है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं था। इसका उसी ट्रेड के लोगों का प्रपोजल पास किया जाना चाहिए था, आगे भेजना था उनका प्रपोजल गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से पास करके एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल ट्रेड को प्रमोशन देना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पूरी फोर्स को डिग्रेडेशन, एक अव्वल इतिहास गैलेंटी इतिहास की फोर्स को डिग्रेडेशन करना एक दुर्भाग्य की बात है। तो आज इसीलिए मैंने ये मुहिम छेड़ी है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आइए और इसे हम ठीक कराएंगे और किसी को इसमें वो नहीं होगा और सबका जायज़ हक है। भारत एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है, सबका हक है, लेकिन आप लोगों का जो नुकसान हुआ है हमारा, जिन लोगों का भी प्रमोशन पेंशन सही संबंधित, उसकी पूर्ति के लिए हमें किसी के उसमें, क्योंकि अदालत ने जब दिया है तो हमें ऑब्जेक्शन, हम उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम ये मुहिम, ये फाइल जो और ये बुक है हमारे पास, तो इसे इस रजिस्टर में मेरे पास लगभग 400 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि हमारा जो बेसिक पेंशन है हमारा, वैसे ही प्रमोशन का ऐसा नुकसान हुआ 30-35 साल तक के, इसमें कई हवलदार जो कि अपने जायज़ प्रमोशन से वंचित हैं और बेसिक पेंशन सबसे कम से कम नए के बराबर पेंशन का, जवान का पेंशन रिवीजन करने के लिए भी किसी ने जो है प्रयास नहीं किया। तो हम इसे रिवीजन MOD आर्मी के अंदर अगर 5 साल के अंदर रिवीजन हमको न OROP मिला, लेकिन पेंशन रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जवानों को उनका जो आर्थिक जो उनको हानि हुई है, उनको जो है आज एक छोटी सी वो पेंशन में गुजारा कर रहे हैं, उनके जो वास्तविक कोई नया डिमांड नहीं है, लेकिन उनका जो सही जायज़ हक और कम से कम नए के बराबर, नया जवान के बराबर अगर एक सर्विस, एक रैंक, एक है तो एक पेंशन होनी चाहिए, नए के बराबर पुरानी की होनी चाहिए, लेकिन ये रिवीजन होगा तभी होगा। तो इसके लिए ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को
मद्देनज़र रखते हुए हम आने वाले समय में इसको महत्वपूर्ण लोगों से इस विषय में मुलाकात करेंगे। हम आर्यवा के भी शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करते हैं कि आप जो है इसमें हमें सही मार्गदर्शन दें, साथ दें, और हम किसी का नुकसान नहीं कराएंगे। हम देश हित, जवान हित से बड़ा, जवान हित भी तो एक देश हित है। तो हम इसलिए आज का जो ये वीडियो था, फिर वीडियो लंबा होगा, फिर मैं अगली बार चर्चा करूँगा। मुझे आशा है आप अधिक से अधिक लोग मुझे कॉल करेंगे और मेरे इस रजिस्टर में मुझे साथ देने के लिए आप जो भी सहमत है मेरी बातों से, आप मुझे ज़रूर कॉल करें। मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 75 794 757943148 एक बार फिर से 75 7943148 तो इस नंबर पे आप कॉल करें और अपनी सहमति व्यक्त करें, ताकि हम आने वाले समय में इस अपीजमेंट सिस्टम में सुधार करके हम इसको एक सही सिस्टम बनाने के लिए और अपनी मुहिम को जारी रखेंगे और इसको जो है पूरा प्रयास करेंगे, इसको असम राइफल को और उसके नाम को और असम राइफल के लोगों को उनका जायज़ हक दिलाने। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।